हमारे यहाँ कानून की विकलांगता देखिए, एक केस से आपको पता चल जाएगा कि अगर पति की डेथ हो जाती है, तो पत्नी गुज़ारा भत्ता ले सकती है, ससुर से भी ले सकती है और पति की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो भी ले सकती है। कुल मिला के उसको मेंटेनेंस मिलेगा। लेकिन अगर पति की डेथ हो जाती है और पत्नी अगर कमाऊ है या उसकी सरकारी नौकरी है, तो सास-ससुर उससे है ना मेंटेनेंस नहीं ले सकते। कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो ये जो प्रावधान है ना, ये सिर्फ़ है ना पति पर ही लागू होता है और सास-ससुर पे लागू होता है बहू को मेंटेन करने का। इकलौते बेटे की ना मौत के बाद में ना सास-ससुर ने बहू से है ना गुज़ारा भत्ता माँगा, जिसमें है ना हाई कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। कानूनी तौर पर सास-ससुर का कोई हक नहीं बनता है अपनी बहू से गुज़ारा भत्ता पाने का। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है सास-ससुर को बहू से भरण-पोषण पाने का कोई भी अधिकार नहीं है। भारतीय नागरिक सुरक्षा या जो पहले सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस पाने वालों की सूची में सास-ससुर का नाम शामिल नहीं है। भले ही ये दलील दी जाए कि है ना माता-पिता बुज़ुर्ग हैं, अनपढ़ हैं, गरीब हैं, उनकी रोज़ी-रोटी पे संकट खड़ा हो गया है उनके बेटे के जाने के बाद में, लेकिन फिर भी है ना माता-पिता की ये अर्ज़ी ख़ारिज कर दी गई है और क्या कह दिया गया है कि कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि सास-ससुर अपनी बहू से है ना मेंटेनेंस ले सकें। कोर्ट ने कहा है कि नैतिक दायित्व चाहे कितना भी मजबूत है ना क्यों ना हो, उसे कानूनी बाध्यता के तौर पर है ना लागू नहीं किया जा सकता है। बहू पर सास-ससुर की देखभाल का नैतिक फ़र्ज़ हो सकता है, पर कानूनी मजबूरी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए है ना सास-ससुर अपनी बहू से ना मेंटेनेंस नहीं ले सकते, लेकिन मेरा ये पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि कानून में हमारे जो नियम है सीआरपीसी की धारा 125 में संशोधन किया जाना चाहिए कि अगर बहू कमाती है और है ना अगर पति की डेथ हो जाती है किन्हीं कारणों से, तो बहू पर भी ये लायबिलिटी डाली जानी चाहिए कि वो भी अपने सास-ससुर का मेंटेनेंस करे। अगर सास-ससुर की है ना अलग से कोई भी आय नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, क्या बहू को सिर्फ़ है ना वंश वृद्धि के लिए लाया जाता है? क्या उस पर है ना कोई नैतिक दायित्व, कोई कानूनी बाध्यता नहीं है? तो ये बाध्यता उसके ऊपर होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि बहू को भी लायबल बनाया जाना चाहिए सास-ससुर की मेंटेनेंस के लिए अगर वो कमाती है तो।